नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इकाई का अंक पढ़ाने जा रही हूँ। इकाई का अंक होता क्या चीज़ है। जैसे मैंने कोई भी संख्या लिखी 2, 4, 5, तो इसमें इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक आपका 5 हो गया। तो इससे हम ये समझ रहे हैं कि इकाई के अंक में जो हमारे इकाई के अंक है बस उससे मतलब है, दहाई और सैकड़े के अंक से हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे एक साधारण सा सवाल हम ले रहे हैं कि मान लीजिए 123 गुणे 124 गुणे 132 गुणे 154 में इकाई का अंक क्या होगा। अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। आप सिर्फ इसके यूनिट डिजिट को 3 को 4 को 2 को और इस 4 को लिख लीजिए। 3, 4, 2 एंड 4 और बीच में आपके गुणे का चिन्ह है तो आप गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। जैसे 4 3 12, 12 के 2 इकाई का अंक आया। फिर 2 दूनी 4, यहाँ 4 इकाई का अंक आया। फिर 4 का गुणा 4 में 4 चौक 16 आया। तो हमको एक से कोई मतलब नहीं है। यहाँ इकाई का अंक हमारा क्या हो गया, इकाई का अंक हमारा 6 हो गया। अब इसी तरह एक और सवाल देख लीजिए। जैसे मैंने बताया कि 126 गुणे 112 गुणे 324 गुणे 323 में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। इसमें जैसे 6 लिए, 2 लिए, 4 लिए और 3 लिए। अब इसमें बीच में गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह आप लगा दीजिए। सिर्फ इकाई के अंक को ही हम लेते हैं। 6 दूनी 12, 12 आया तो इसमें इकाई का अंक 2 आ गया। फिर 2 का गुणा 4 में किए, 4 दूनी 8 आ गया। अब 8 का गुणा 3 में 8 त्रिक 24, यहाँ 24 आया तो 24 में इकाई का अंक क्या होगा, सिर्फ 4 होगा यहाँ। यानी इकाई का अंक क्या आ गया, 4 आ गया। अब देखिए एक नया नियम सुनिए। यदि जैसे मैंने लिखा 125 गुणे 126 गुणे 123 गुणे 224 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ 5 है और कोई भी सम संख्या यदि 5 के संग आती है तो वहाँ इकाई का अंक 0 ही आता है। जैसे 5 छक 30, अगर यहाँ पे 0 का गुणा आप किसी भी अंक में करेंगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 0। तो हम ये नियम जाने कि यदि किसी भी संख्या में 5 आए और उसके संग कोई सम संख्या आए तो इकाई का अंक जो है वो 0 हो जाता है। कैसे 0 होता है, आप देखिए 5 छक 30 आ गया। जब 0 का गुणा इकाई में करेंगे तो 0 तिया 0, 0 चौक 0, यानी कि कोई भी सम संख्या आए हर
फैक्टर में हर संख्याओं में यदि इकाई के अंक 5 के संग यदि कोई सम संख्या आती है तो इकाई का अंक 0 हो जाता है। इसी प्रकार 5 के संग यदि विषम संख्याएं आए और कोई सम संख्या न आए तो इकाई का अंक जो होता है वो 5 हो जाता है। जिस प्रकार जैसे देखिए जैसे है 123 गुणे 141 गुणे 143 गुणे 155। अब देखिए इसमें 5 आया और सारे विषम संख्याएं हैं तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या होगा 5 आएगा। आप करके भी देख सकते हैं, जैसे 3 एक कम 3, फिर यहाँ 3 त्रिका 9, 9 पचे 45। देखिए इकाई का अंक 5 आ गया ना। तो एक और नियम निकल के आता है कि यदि किसी संख्या में 5 आए और सारी संख्याएं विषम संख्या हो, क्या हो, तो इकाई का अंक जो है का अंक 5 ही आता है। अब देखिए एक और नया नियम देखिए। नियम जो है 5वां क्या है, जैसे अब आपने ये इतनी संख्याएं जान ली। अब आप घातांक पर आधारित प्रश्न देखेंगे। घातांक पर आधारित प्रश्न, इसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे किसी भी संख्या में घात के ऊपर घात हो तो इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। यदि इकाई यूनिट डिजिट आपका 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो तो इकाई का अंक वही होता है जो आधार की संख्या होती है। यदि आधार वाली संख्या 0, 1, 5 और 6 हो तो घात चाहे जितनी हो उसमें इकाई का अंक वही होता है जो आधार वाली संख्या होती है। जैसे यदि आपके जैसे 215 है और इस पे घात आप चाहे जितना भी लगा दीजिए, इस पे घात आप लगा दीजिए तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। इसमें इकाई का अंक जो है अंक क्या होगा 5 ही होगा। यदि आपसे कोई पूछता है कि ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए होता है कि यदि 5 में हम 1 का गुणा किए, 5 का स्क्वायर किए तो 25 आया, 5 में 1 का गुणा किए तो 5 आया, फिर 5 में 3 का गुणा किए तो 25 पचे 125 आया। यानी कि आपका यूनिट डिजिट जो है वो हमेशा 5 ही आ रहा है। इसी प्रकार अगर आपको दूसरा सवाल दिया जाए
मान लीजिए बोला जाए 416 और उस पर घात चाहे जितनी भी लगा दी जाए, 46, 47, 8। तो इसमें भी इकाई का अंक क्या होगा? इसमें भी इकाई का अंक जो है कितना होगा? 6 ही होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 6 में यदि 1 का गुणा किए तो 6 आया, 6 का स्क्वायर किए तो 36 आया। इसी प्रकार 6 का क्यों किए तो कितना आया? 216 आया। यानी इसमें भी इकाई का अंक कितना होगा? 6 ही होगा। अब इसी तरह यदि किसी भी संख्या में, जैसे 510 में अगर आप कोई भी घात लगा दीजिए, जैसे 45, 48, 7, तो इसमें भी इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक 0 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में कितना भी घात शून्य का लगा दिया जाए, बेस उसका आधार यदि 0 है, यदि इकाई का अंक 0 है तो किसी भी संख्या में गुणा होगा तो उसका मान 0 ही आता है। इसी प्रकार यदि मान लीजिए बोल दिया जाए 111 में घात 48, 47, 7 हो, तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा? इकाई का अंक 1 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर 1 का स्क्वायर, क्यूब कुछ भी करिए तो इसका मान 1 ही आएगा। अब एक और नियम मैं बताती हूँ कि यदि किसी भी संख्या की इकाई के अंक में 4 आता है और अगर उस पे घात जो है विषम संख्या लगाई जाती है तो उसका यूनिट डिजिट जो होता है विषम संख्या पे 4 होगी, और यदि सम संख्या होती है तो उसका यूनिट डिजिट जो है 6 होगा। जैसे मान लीजिए मैंने लगाया 444 में 45, 46, ये सम संख्या है तो इसकी इकाई का अंक कितना होगा? इकाई का अंक 6 होगा, क्योंकि 4 एकम 4 और यदि 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 चौक 16, वहाँ इकाई का अंक 6 आता है। और यदि विषम संख्या हो, मान लीजिए यदि मैंने बताया कि 414 और यदि मैंने बोल दिया 45, 47 में विषम संख्या यदि आ गया तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा? इसमें इकाई का अंक कितना आएगा? 4 आएगा। इससे एक नया नियम ये निकला कि यदि आधार वाली संख्या में इकाई का अंक 4 होता है और उस पर घात एक विषम संख्या है, क्या है? तो इकाई का अंक जो होता है वो कितना होगा? इकाई का अंक विषम संख्या में 4 होगा, और यदि आधार वाली इकाई में 4 आए और घात एक सम संख्या हो, क्या हो, तो इकाई का अंक
6 आता है। अब इसी तरह 9 के लिए भी एक नियम आता है। जैसे 9 में क्या हो गया, यदि मान लीजिए आधार वाली संख्या 9 आए और उसमें विषम संख्या हो तो इकाई का अंक 9 आएगा, और सम संख्या हो तो इकाई का अंक 1 आता है। जैसे मैंने मान लिया बनाया 119 में घात दिए मैं, तो ये एक विषम संख्या आई है, तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा, इसमें इकाई का अंक 9 होता है। क्यों होता है? क्योंकि 9 एक कम 9 और 9 नवा 81। यदि सम आता है तो सम संख्या में हमेशा इकाई का अंक जो होता है 1 होगा। जैसे मान लीजिए मैंने बताया 119 में यदि मैंने बता दिया 45 और 46, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या होगा, यहाँ इकाई का अंक जो होगा अंक जो होगा 1 होगा। तो एक अलग नियम आप फिर लिख लीजिए, यदि आधार वाली संख्या में इकाई का अंक 9 है और घातांक एक विषम संख्या है, तो इकाई का अंक 9 तथा सम संख्या घातांक एक सम संख्या है, तो इकाई का अंक जो है 1 आएगा। इस वीडियो में इतना ही। यदि इसके आगे का वीडियो इकाई का अंक पार्ट 2 आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। थैंक यू।